सीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। आज प्रीति की स्कूल तो गई। मोहन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वो दिन भर में कितनी बकबक करेंगी। और मुझे इतनी देर तक सोने कैसे दिया उन्होंने? उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? सीमा जल्दी से उठने लगी, लेकिन मोहन खुश चेहरे के साथ आया, वो भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच बाहर ऑफिस में कर लूँगा। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन मीटिंग है ना मुझे, इसलिए जाना ही होगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा, शाम को बाहर जाएंगे। सीमा को बिना कुछ कहे मोहन ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। सीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वो बाहर आई तो पापा जी की थाली में उसने डोसे दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वो पैकेट से सांभर नहीं निकाल पा रहे थे। ये लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। रुकिए जी, सासू माँ ने कहा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे और मेरा काम बढ़ा दोगे। एक काम करो, आप ये प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ और सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे से बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक, आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके, क्योंकि ये उसका भी मनपसंद नाश्ता है। सीमा आश्चर्य के साथ ही सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का डोसा और सांभर लेकर आए हैं। गरम गरम खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने सीमा को टेबल पर बिठाया। माँ जी, प्रीति कहाँ है? दिखी नहीं, सीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठा कर आया हूँ। वो स्कूल हो गई है और वो होशियार हो गई है। अब अपनी प्रीति जल्दी जल्दी करती है सब कुछ, सब अपने काम। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वो पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेले घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी, हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे सीमा, खाओ तुम डोसा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रीति को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और एक टिफ़िन में भी ले गई है, माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं उठाया? क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? सीमा ने अपराध बोध से कहा। सीमा, तुम कुछ मत करो, आज तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वो चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, प्रीति का होमवर्क, बाहर का काम, और ये मोहन भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम क्या करो तुम। नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहित 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रीति को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने खूब सारी बातें की और चाय पी। सीमा का दिन बहुत अच्छा गया। सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका ख़ास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया था। उस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहन जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वो घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए थे। प्रीति को लेकर सीमा भी सो गई। कुछ समय बाद सीमा को बहुत आवाज़ आने लगी। वो अचानक उठी। उसने देखा प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वो डर गई और हॉल में आई। एक तरफ हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक ज़ोर से बोले माँ जी, पापा जी, मोहन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे।
प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। सीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। खुशी के मारे सो गए सब। फिर बाद में सुबह सीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद के छोटे छोटे हाथों से बनाया था। वो कार्ड देखकर सीमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, मेरे पिग्गी बैंक में से सेविंग्स करके। सीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटली बोली। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहन की बारी थी। उसने सीमा से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हाथ उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वो कितना खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रही है, लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना है। मोहन ने खुशी से सीमा को गले लगा लिया। तभी सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी और पापा जी भी आ गए। ये दुनिया की सबसे अच्छी बहू के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने केरल का टिकट सीमा के हाथों में रखा और सीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? सीमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ, वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें इसलिए हमने ये किया है। और वो सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहन को आंख मारी। सीमा और मोहन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना भी है। और आज क्या क्या खाना बनना है, आज सीमा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गुजर गया। शाम को सीमा की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह सुबह जल्दी निकलना था मोहन और सीमा को, इसलिए बैग भर के मोहन सीमा तैयार थे। केरल के सपने देखकर सब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। दोनों केरल पहुंच गए जैसे स्वर्ग हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहन सीमा सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। मोहन गाना गा रहा था और सीमा जैसे ही नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी और एक दूसरे के साथ मोटर बोट में दोनों मस्ती कर रहे थे। हॉट एयर बैलून से उतरते समय सीमा गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वो गिर गई थी। बाजू में मोहन सोया हुआ था, मतलब वो सपना था। इतने में डोरबेल बजी। दूध वाला आया होगा, वो बाहर आए। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे सीमा, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई थी और सीमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई थी, हमेशा की तरह। हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था, हमेशा की तरह। रोज़ रोज़ की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटे की देखने में वक्त उसका दिल कब ख़त्म होता था उसे भी समझ नहीं आता था। ज़िंदगी ख़राब लगने लगी थी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने ने उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे कि जो उसके लिए क्या काम था। मन में केरल का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वो काम करने लगी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।